नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश की कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के मौजूदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया है। पार्टी ने उनकी जगह उनके बेटे करण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे सिंह की कैसरगंज से उम्मीदवारी को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा था कि इस वजह से पार्टी उनका टिकट काट सकती है और अब बीजेपी की इस नई लिस्ट ने सभी सवालों पर विराम लगा दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह पर दोबारा अपना भरोसा जताया है। बता दें कि बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 75 पर चुनाव लड़ रही है और इन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा चुका है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी ने लुकआउट नोटिस जारी किया है। कानून के मुताबिक अगर वो 24 घंटे के भीतर एसआईटी के सामने पेश नहीं होते तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। वहीं इस बीच एक और 47 वर्षीय महिला जो कि उनके घर खाना बनाती हैं, उन्होंने भी प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एचटी रेवन्ना के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद दोनों को सीआरपीसी की धारा 41A के तहत 24 घंटे के भीतर एसआईटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। अब एचटी रेवन्ना ने अधिकारियों से कहा है कि वो आज पेश होंगे। वहीं राज्य के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने संवाददाताओं से कहा है कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बता दें कि लुकआउट नोटिस का मतलब होता है कि इसमें शामिल व्यक्ति को विदेश से लौटते ही किसी भी हवाई अड्डे या बंदरगाह से गिरफ्तार किया जा सकता है। प्रज्वल रेवन्ना मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना ने सैकड़ों महिलाओं का रेप कर उनका अश्लील वीडियो बनाया और नरेंद्र मोदी भरे मंच से उस बलात्कारी का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि अगर आपने इस बलात्कारी को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश की सभी महिलाओं का अपमान किया है। उन्हें देश की महिलाओं से हाथ जोड़कर सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी ने आगे मोदी की गारंटी को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी की गारंटी है मास रेपिस्ट को देश से भागने देंगे। जो 400 रेप करता है उसे प्रधानमंत्री जी ने जर्मनी भेज दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसा क्यों किया। कहा जा रहा है कि बर्फबारी इसकी असल वजह है। 25 अप्रैल को चुनाव आयोग ने बर्फबारी को लेकर प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके बाद राजनीतिक दलों से बात करके आयोग ने तारीख को आगे बढ़ा दी। लेकिन ये फैसला राज्य की 2 प्रमुख पार्टियों को पसंद नहीं आ रहा, जिसकी वजह से विवाद हो रहा है। राज्य के कई इलाकों में बाढ़ की वजह से भी हालात खराब हो चुके हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फ गिर रही है। इसी खराब मौसम को देखते हुए आयोग ने अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव की तारीख को 7 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दिया है। वहीं इस बीच महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ आज प्रदर्शन किया। दरअसल पीडीपी का आरोप है कि चुनाव के नतीजे प्रभावित करने के लिए तारीख बदली गई है। बता दें कि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती अनंतनाग लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। दिल्ली से आज गुरुवार को खबर सामने आई है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली महिला आयोग से 223 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश जारी किया है। उपराज्यपाल का आरोप है कि दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ने नियमों के विरुद्ध जाकर बिना एलजी की अनुमति के इन कर्मचारियों की नियुक्ति की, जो कि गैर कानूनी है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आरोपों पर पलटवार करते हुए आम आदमी पार्टी सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि एलजी साहब ने दिल्ली महिला आयोग के सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को हटाने का एक तुगलकी फरमान जारी किया है। आज महिला आयोग में कुल 90 स्टाफ है, जिसमें सिर्फ 8 लोग सरकार द्वारा दिए गए हैं। बाकी सब 3-3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और अगर सब कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हटा दिया जाएगा तो महिला आयोग पे ताला लग जाएगा। उन्होंने पूछा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये संस्था खून पसीने से बनी है। स्टाफ को और संरक्षण देने की जगह आप जड़ से खत्म कर रहे हो। आप नेता ने आगे कहा कि मेरे जीते जी मैं महिला आयोग बंद नहीं होने दूंगी। मुझे जेल में डाल दो, लेकिन महिलाओं पर जुल्म मत करो। अमेठी और रायबरेली सीट के लिए प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर हो रही देरी पर
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि उनका मानना है कि आज शाम तक आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन उन्हें पूरे देश में चुनाव प्रचार करना है। दोनों ही हमारे स्टार प्रचारक हैं। कांग्रेस चुनाव समिति, कांग्रेस संगठन और कांग्रेस कार्यकर्ता सभी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें, लेकिन यह उनकी पसंद है और उन्हें ही तय करना है। उत्तर प्रदेश की अमेठी और रायबरेली सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है और कल 3 मई दोनों ही सीटों पर नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है। ऐसे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस आज दोपहर को प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता दीपक सिंह ने कहा कि सारी तैयारियां हो चुकी हैं और पार्टी कल सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेगी। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि अमेठी की जनता यहां से राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है। हमें पूरा भरोसा है कि आज राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की घोषणा कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस बीच सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेठी की बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ सकते हैं, तो वहीं अमेठी में कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा को चुनावी मैदान में उतार सकती है। बीजेपी के लिए जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के आणंद में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस यहां मर रही है और पाकिस्तान वहां रो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत में कमजोर सरकार चाहता है, जैसा कि 2014 से पहले की सरकार थी, एक ऐसी सरकार जिसके तहत मुंबई में आतंकवादी हमले संभव थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लिए पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं और वहीं शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है और कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीद है ही। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। चुनाव आयोग के पहले और दूसरे चरण की वोटिंग का आंकड़ा देर से जारी किए जाने को लेकर वकील कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ईवीएम के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भी आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर विश्वास रखना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि चुनाव आयोग विश्वास के लायक है या नहीं। अभी क्या हो रहा है? पहले चरण के मतदान का डेटा 11 दिन बाद वेबसाइट पर आया, वो भी इतना ही आया कि कितने % वोटिंग हुई, ये नहीं आया कि कितने वोट डाले गए। उन्होंने कहा कि इसका कारण मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इसमें विश्वास रखा जाए। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि इसमें देरी क्यों हुई है। कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि मैंने कई पूर्व चुनाव आयुक्तों से बात की। उन्होंने बताया है कि जब वो थे तो अगले दिन सुबह तक वेबसाइट पर डेटा आ जाता था कि कितने लोगों ने वोट डाला है, तो इस बार 11 दिन क्यों लगे? जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से विश्वास कम होता है। तेलंगाना की हैदराबाद सीट से मौजूदा सांसद और एआईएमआईएम उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कब तक आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस को मौका देंगे कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर नफरतों की दीवार खड़ी कर दी जाए। ओवैसी ने पूछा कि कब तक आप नरेंद्र मोदी और बीजेपी को इस बात की इजाज़त देंगे कि दोनों समुदायों को लड़ाकर वे अपनी रोटी सेक पाएं। मोदी बोलते हैं कि मुस्लिम इस देश में वोट बैंक है। इस देश में कभी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, न रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस देश में एक ही बैंक है जिससे नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्तों को 6000 करोड़ का लोन दिलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी के एक दावे पर पलटवार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो लोगों को जागरूक करें कि कांग्रेस एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों से आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को देना चाहती है। भले ही धर्म के नाम पर आरक्षण असंवैधानिक है, लेकिन वे लोगों की मेहनत की कमाई को छीनकर अपने वोट बैंक को देने पर तुले हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि पीएम मोदी चाहते हैं उनके उम्मीदवार भी वो झूठ बोलें जो वो खुद बोल रहे हैं। एक झूठ को 1000 बार दोहराने से वह सच नहीं बन जाता। खड़गे ने कहा कि मतदाता पढ़ने की काबिलियत रखते हैं। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं मतदाता अपने आप पढ़कर समझ जाएंगे। हमारी गारंटी बिल्कुल साफ है और हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके फ़ायदे के लिए मैं यह बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश की राजगढ़ लोकसभा सीट से 33 साल बाद चुनाव लड़ने जा रहे कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह का कहना है कि इस बार का चुनाव बीजेपी और ईवीएम के खिलाफ है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि मैंने जनता से कहा है कि इतने वोट दो कि ईवीएम भी हारे और बीजेपी भी।
दिग्विजय सिंह ने कहा कि राजगढ़ के लोगों से फूड प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया गया था, यहाँ पानी नहीं है। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ के ग्रामीण इलाकों को जैसा छोड़ा था आज भी है उसी हालत में है। क्षेत्र के हैंडपंप चल नहीं रहे, पानी नहीं है। राजगढ़ पठार पर है, यहाँ पानी स्टोर नहीं करेंगे तो पानी नहीं मिलेगा। वाटरशेड मेरा मिशन था, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। उस समय यहाँ के ट्यूबवेल सूखते नहीं थे, लेकिन अब यहाँ सूखा पड़ा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के लोगों का पलायन भी एक अहम समस्या है। देश के चुनावी माहौल में संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को मेरी चुनौती है कि घोषित करे, देश को लिखित में गारंटी दें, क्योंकि उन पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दूसरी घोषणा करें कि SC, ST और OBC और सामान्य वर्ग के आरक्षण को कभी हाथ नहीं लगाएंगे। घोषणा करें कि ऐसा नहीं करेंगे। PM मोदी ने आगे कहा कि मैं जानता हूं कि ये कभी भी ऐसा लिखकर नहीं दे पाएंगे। देखना आप, मीडिया में जो उनकी जमात है ना, जो उनके काजे बाजे बजाते हैं, वो मेरे इस चैलेंज को ही दबा देंगे, क्योंकि वे उनकी रक्षा में लगे हैं। आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की टिप्पणियों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने X पर लिखा कि नरेंद्र मोदी के आरक्षण हटाओ अभियान का मंत्र है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब ना रहेगी सरकारी नौकरी ना मिलेगा आरक्षण। कांग्रेस नेता ने लिखा कि भाजपा सरकार अंधे निजीकरण से सरकारी नौकरियों को खत्म कर चुपके दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों से आरक्षण छीन रही है। 2013 में पब्लिक सेक्टर में 14 लाख स्थायी पद थे, जो कि 2023 तक आते आते सिर्फ 8.4 लाख ही बचे। BSNL, SAIL, BHEL आदि जैसी टॉप PSU को बर्बाद कर लगभग 6 लाख पक्की नौकरियां सिर्फ पब्लिक सेक्टर से ही खत्म कर दी गईं। ये वही पद हैं जहां आरक्षण का लाभ मिलता। राहुल गांधी ने आगे कहा कि सरकारी कार्यों को ठेके पर देकर रेलवे जैसे संस्थानों में जो नौकरियां बैकडोर से खत्म की जा रही हैं, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। राहुल ने कहा कि मोदी मॉडल देश के संसाधनों की लूट है, जिसके जरिए वंचितों का आरक्षण छीना जा रहा है। कर्नाटक के सेक्स स्कैंडल मामले में फंसे प्रज्वल रेवन्ना को SIT से राहत नहीं मिली है। दरअसल JDS सांसद रेवन्ना इन दिनों जर्मनी में हैं और उन्होंने SIT के सामने पेश होने के लिए 7 दिनों का समय मांगा था, लेकिन SIT ने उन्हें समय देने से इनकार कर दिया है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।